कक्षा 9 भौतिक विज्ञान। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम सभी लोग गति के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारे मन में ये विचार उठता है कि आखिर ये गति होता क्या है, इसे हम कैसे देख सकते हैं, कैसे महसूस कर सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमारे कुछ भौतिकविदों ने अपने इस व्यवहारिक, प्रायोगिक एवं वैचारिक अनुभवों के आधार पर कुछ अभिलेख संकलित किया, जिसको हम लोग यहाँ पे पढ़ करके समझेंगे, सीखेंगे और देखेंगे। इसी क्रम में पहला हेडिंग इसमें पड़ता है गति के बारे में इंट्रोडक्शन। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं या पिंडों को देखते हैं, जिनमें से कुछ वस्तुएं विरामावस्था में होती हैं, जैसे एक स्थान पर पेड़, एक घर, एक स्कूल, पृथ्वी पर मकान आदि, तथा कुछ वस्तुएं गतिमान अवस्था में होती हैं, जैसे खेल के मैदान में खिलाड़ियों की गति, सड़क पर वाहनों की गति, परमाणु अणु, आकाशीय पिंड की सूर्य के सापेक्ष गति। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने ये देखा कि जो गति है वो हमको दो तरीके की दिखाई दी, एक विरामावस्था और एक गति की अवस्था। जैसे अभी हम लोग ने चर्चा किया कि एक स्थान पर पेड़, एक घर, एक स्कूल, एक पहाड़, ये सभी चीज़ें क्या हैं, चलती नहीं हैं, विराम में होती हैं। विराम मतलब आराम करती हैं, तो ये विरामावस्था कहलाती है। और जो चीज़ मूवमेंट होती है, चलती हैं, वो गति की अवस्था कहलाती है। लेकिन हमने यहाँ पे एक बात देखने में असमर्थता दिखाई है कि इन्हीं बिंदुओं से एक बात और निकल के आती है कि ये किसी के सापेक्ष मेजरमेंट किए जाते हैं। जैसे स्कूल भाई स्थिर है तो किसके सापेक्ष, एक रन करती हुई, एक दौड़ती हुई बस है तो उसके सापेक्ष स्कूल स्थित है। भाई बस चल रही है, वो गति कर रही है, हम चल रहे हैं, गति कर रहे हैं, और हमारे सापेक्ष स्कूल स्थित है। और दूसरे व्यू में देखा जाए तो स्कूल के सापेक्ष बस गति कर रही है। तब यदि हम कहीं खड़े हो जाते हैं और हमारे सापेक्ष कोई व्यक्ति गति कर रहा है तो हम सापेक्षिक बिंदु कहलाएंगे, और वो जो दूसरी वस्तु चल रही है वो गति की अवस्था में कहलाएगी। तो यहाँ पे इससे कंक्लूजन ये निकला कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, और कुछ टाइम भी लगेगा, तो इसलिए समय के साथ परिवर्तित होती है, तो ऐसे वस्तु को गति की अवस्था कहते हैं। जैसे खेल के मैदान में खिलाड़ियों की गति, इसमें क्या था कि जब किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, और जो देख रहे हैं खिलाड़ियों को वो स्थिर हैं और खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि स्थिर बिंदु के सापेक्ष खिलाड़ी जो दौड़ रहे हैं उसमें जो गति हो रही है वो किसी टाइम पीरियड में हो रही है। जैसे अभी 2 बजे हैं, 2 से 2:15 हुए, 2 से 2:15 से 2:30 हो गया, तो ये टाइमिंग चेंज हो रही है और खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, लेकिन जो टीम देख रहा है वो बैठा हुआ है। तो उस निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ जो स्थिति में परिवर्तन हो रहा है वो क्या हो रहा है, गति की अवस्था है। ठीक, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु में समय परिवर्तन के साथ जो उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है वो गति की अवस्था कहलाती है। और इसके विपरीत जब किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है तो ऐसे वस्तु को विरामावस्था कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे क्या तात्पर्य हुआ, जैसे एक स्कूल, एक घर, इसमें क्या होता है कि जब किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष
समय के साथ परिवर्तित ना हो। जैसे स्थिर बिंदु के सापेक्ष इसमें भी लिया गया, तो स्थिर बिंदु दोनों में होना चाहिए। ठीक, स्थिर बिंदु कौन है? जैसे मान लीजिए एक पेड़ लगा है और बगल में एक स्कूल बना हुआ है, तो पेड़ भी विरामावस्था में है और स्कूल भी विरामावस्था में है। लेकिन वही पेड़ लगा हुआ है और बगल में एक गाड़ी दौड़ रही है, तो पेड़ के सापेक्ष गाड़ी गति की अवस्था में है, जबकि पेड़ के सापेक्ष स्कूल विरामावस्था में है। तो यह हम कह सकते हैं कि गति स्थिति, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को डिफाइन करती है। किसी वस्तु की समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। ठीक, यहाँ पे हम देखते हैं कि विराम एवं गति सापेक्षिक शब्द हैं। एक ही वस्तु साथ साथ गति एवं विराम दोनों अवस्थाओं में हो सकती है। जैसे पटरियों पर दौड़ती रेलगाड़ी में बैठे सवारियाँ, पटरियों के किनारे खड़े खंभे व पेड़ों के सापेक्ष की गति की अवस्था में है। ये बात यहाँ समझेंगे। इसमें बताया गया कि यदि पटरी पर दौड़ती रेलगाड़ी में बैठे सवारियाँ, ये क्या है? पटरी पर दौड़ रही है रेलगाड़ी, तो वो रेलगाड़ी तो गति की अवस्था में है, यात्री उसके अंदर बैठे हुए हैं, तो वो विरामावस्था में है। अब उसमें क्या हो रहा है कि पटरियों के किनारे खड़े खंभों व पेड़ों के सापेक्ष गति की अवस्था में है। बात समझिएगा यहाँ पे, मतलब पटरी पे जो ट्रेन चल रही है वो मूवमेंट कर रही है, सवारी उसके अंदर विरामावस्था होने के नाते बैठे तो हैं, लेकिन वो मूवमेंट कर रहे हैं किसके सापेक्ष? सड़क के पटरियों के किनारे जो खंभे और पेड़ लगे हैं उनके सापेक्ष। क्योंकि इनके सापेक्ष सवारियों की स्थिति परिवर्तित हो रही है, तो उस टाइम पे हम क्या कह सकते हैं कि पटरी भी मूवमेंट कर रही है गति की अवस्था में और यात्री भी गति की अवस्था में है। किंतु रेलगाड़ी के सापेक्ष सवारी विरामावस्था में है। पेड़ पौधे और खंभे के सापेक्ष रेलगाड़ी और यात्री दोनों गति की अवस्था में हैं, जबकि रेलगाड़ी के सापेक्ष यात्री विरामावस्था में है। क्योंकि सवारी की स्थिति में रेलगाड़ी के सापेक्ष में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि सवारी की जो स्थिति है, सवारी बैठी हुई है उसके ऊपर, और रेलगाड़ी के सापेक्ष में वो परिवर्तित हो नहीं रहा है, इसलिए रेलगाड़ी के सापेक्ष व्यक्ति विरामावस्था में है और पेड़ पौधों के सापेक्ष ट्रेन और व्यक्ति दोनों गति की अवस्था में है। वास्तव में कोई भी वस्तु निरपेक्ष विरामावस्था में नहीं हो सकता। हम इस अध्याय में सरल रेखा में गतिमान वस्तु का वर्णन, इस प्रकार की गति को साधारण समीकरणों और ग्राफों के माध्यम से व्यक्त करना, वृत्तीय गति आदि के विषय में जानेंगे। मतलब कि सरल रेखा में गतिमान वस्तु का वर्णन, इस प्रकार की गति को साधारण समीकरणों और ग्राफों के माध्यम से व्यक्त करना, वृत्तीय गति आदि के नियम इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद। अब आप लोग होमवर्क नोट करेंगे। एक क्रियाकलाप दिया गया है, इसको रफ कॉपी पे कंप्लीट करेंगे। क्रियाकलाप में ये है कि आपकी कक्षा की दीवार विरामावस्था में है या गति की अवस्था में है। इसका आंसर लिखेंगे कि जो आपकी कक्षा की दीवार है वो विरामावस्था में है या गति की अवस्था में है, पहला। दूसरा, उपर्युक्त क्रियाकलाप का अवलोकन करने पर निष्कर्ष निकलता है कि हमारी कक्षा की दीवार विरामावस्था में है, क्योंकि एक स्थिर वस्तु के सापेक्ष दीवार की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक इसी प्रकार अब आपका इसमें वर्क क्या हुआ कि जैसे कक्षा की दीवार पे हमने एक उदाहरण करके बताया, इसी तरीके के 2 उदाहरण आप लोग अपने विचार में लिखेंगे और नीचे उसका अवलोकन करते हुए जो निष्कर्ष निकलेगा उसे भी डिफाइन करेंगे। जैसे क्रियाकलाप 8.1 में पहले क्वेश्चन दिया और इसके बाद उसका निष्कर्ष निकाला। ऐसे आप लोग 2 क्वेश्चन अपने मन से
रफ कॉपी पे बना करके कल की क्लास में कॉपी को चेक कराएंगे। धन्यवाद।